नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नैनीताल जनपद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। नैनीताल जनपद का इतिहास। पी बैरन यानी पिलग्रिम से पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी, लेकिन इसकी खोज की खबर 1841 में पी बैरन द्वारा दी गई, जो एक चीनी व्यापारी था। नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया 1841 ईस्वी में। नैनीताल नगर बसने लगा। कमिश्नर लुशिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनवाई एवं भारतीयों में सर्वप्रथम मोतीराम शाह जी ने यहाँ कोठियाँ बनवाई थी। बैरन ने हिमाला नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकदार नूर सिंह इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उनसे दस्तखत कराकर भूमि हड़प ली। नैनीताल जनपद का गठन 1891 ईस्वी में हुआ। नैनीताल को सरोवर नगरी एवं झीलों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहते थे, जो छखाता परगने में पड़ता था। अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ, जबकि 1873 ईस्वी में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए थे। नैनीताल 1996 ईस्वी में हिल स्टेशन बना। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति। नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके बीचों बीच में नाशपाती आकार की एक झील है। इसे नैना झील कहा जाता है। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी है। इसके उत्तर में स्थित नैना पीक या चाइना पीक 2651 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। नैना झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में अयारपाठा चोटी है एवं अन्य चोटियों में स्नो व्यू, शेर का डांडा, हाड़ी गर्दी, आलमसरिया कांटा प्रमुख हैं। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल व निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहते हैं। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किमी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा जिला है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नैनीताल जनपद में स्थित है। नैनीताल जनपद में ताल या झीलें। सूखा ताल व सड़िया ताल नैनीताल में है। लोखाम, हरीश ताल एवं मलवा ताल नैनीताल में स्थित हैं। नैनीताल के नल ताल को कमल ताल भी कहते हैं। खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। भीमताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 1674 मीटी तथा चौड़ाई 447 मीटी एवं गहराई 26 मीटी है। भीमताल कमल कड़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। इसके बीच में एक टापू है। भीमताल के तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। नैनीताल के भीमताल में विक्टोरिया बांध स्थित है। सातताल। नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है, जो पहले 7 झीलों का समूह हुआ करता था। 7 ताल झीलों में नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख थे। 7 ताल झील में नल दमयंती ताल को अश्वखुर के समान ताल माना जाता है तथा गरुड़ ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। 7 तालों का जल नैनीताल से आने वाली बलियागाढ़ नदी के माध्यम से गोला नदी में चला जाता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के बेसमोर लैंड से की जाती है। अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। नौकुचिया ताल। नैनीताल का नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। इसकी गहराई 40 मीटी है। नौकुचिया ताल 9 कोने वाली झील है, जो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। नैनीताल जनपद में जलप्रपात या फॉल। भालूगाड़ जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में है। कार्बेट जलप्रपात नैनीताल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। फ्रिकी झरना काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है। ढोकने झरना नैनीताल के भोवाली के पास है। सुभाष धारा झरना नैनीताल में स्थित है। लाडवागढ़ जलप्रपात कार्बेट फॉल्स के पास स्थित है। बाराती रॉ जलप्रपात चूना खान इको टूरिज्म बैल पड़ाव में स्थित है। वुडलैंड वाटरफॉल और पदमपुरी जलप्रपात नैनीताल में स्थित है। नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध दर्रे। चिलकिला दर्रा नैनीताल के ढिकुली में शिवालिक श्रेणी में है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर है। चौरगलिया दर्श नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर है। बमौरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर है।
नैनीताल जनपद में पर्वत चोटियां। हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में स्थित है। डैरोथी सीट पर्वत चोटी अयारपाटा क्षेत्र में स्थित है। इसे टिफिन टॉप भी कहते हैं, जिसका नाम एक अंग्रेज कैलेट डैरोथी के नाम पर रखा गया था। हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। देवगुरु चोटी ओखलकांडा में स्थित है। नैनीताल की प्राकृतिक संपदा। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। पतली व कोटादून नैनीताल जिले में स्थित हैं। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। नैनीताल में चिकित्सा व्यवस्था। भुवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान व कैंसर अस्पताल है। धानाचुली, मिनी यूरोप। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मुक्तेश्वर का निकटवर्ती स्थल है। ठंडी जलवायु, हरे भरे वन, सेब के बागान, पशु पक्षी आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों को सम्मोहित करते हैं। इन विशेषताओं के कारण धानाचुली स्थानीय स्तर पर मिनी यूरोप के रूप में प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। नैनीताल के वर्धमान पहाड़ियों पर अरविंदो आश्रम है। कालाढूंगी नैनीताल में जिम कार्बेट का मकान है, जिस पर जिम कार्बेट संग्रहालय बनाया जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। नैनीताल का रामगढ़। रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम एवं पिछौला सेब सबसे बाद में पकता है। पीई डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए थे। प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का संग्रहालय नैनीताल में स्थित है। रामगढ़ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया, जिसे टैगोर टॉप नाम से जाना जाता है। गागर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ के समीप है। भुवाली। नैनीताल में भुवाली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भुवाली में शिप्रा नदी बहती है। 1912 ईस्वी को भुवाली में टीबी सेनेटोरियम की स्थापना हुई। श्रीमती कमला नेहरू ने इस अस्पताल में इलाज कराया था। भुवाली में सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। भुवाली के पास लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी 2004 भुवाली में स्थित है। काठगोदाम। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काठगोदाम गौला नदी के तट पर बसा है। गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। काठगोदाम का पुराना नाम बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी था। 1900 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ाखेड़ी में लकड़ी के गोदाम बनाए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा भी कहा जाने लगा था। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में चालू हुआ, जिसकी बड़ी रेलवे लाइन 1994 ईस्वी में बनाई गई थी। काठगोदाम के पास रानीबाग पर्यटक स्थल है, जिसका पुराना नाम चित्रशिला था। रानीबाग के समीप पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ एवं गौला नदी का संगम होता है। रानीबाग से कुछ दूरी पर जौलीकोट है, जहां मधुमक्खी पालन का मुख्य केंद्र है। रामनगर। रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर हेनरी रैमजे ने बसाया था। प्रारंभ में इसे रैमजे नगर कहा गया। रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है। गर्जिया नामक स्थान रामनगर के समीप है, जहां कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर है। ढिकुल्ली कत्यूरियों की राजधानी थी, जो गर्जिया के समीप है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित हैं। सीतावनी गर्जिया के समीप है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है। द्वय हल्द्वानी शहर। हल्द्वानी गौला नदी के तट पर स्थित राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेंडों की अधिकता के कारण हल्द्वानी नाम पड़ा। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनाया, जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। 1901 ईस्वी में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन और 1902 ईस्वी में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ था।
हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई। 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में हैं। रानीबाग का पुराना नाम चित्रशिला है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। रानीबाग गोला नदी तट पर है। हल्द्वानी में प्रमुख संस्थान। राज्य के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में 1949 ईस्वी में की गई। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी नैनीताल में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गौलापार हल्द्वानी में 2016 में बने राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया। ये एक कार्बन न्यूट्रल जू होगा जो देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर है, जबकि राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। जैव विविधता पार्क 5 जून 2020 को उत्तराखंड वन विभाग द्वारा हल्द्वानी में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। नैनीताल के सरकारी संस्थान व विभाग। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल नैनीताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 1983 में स्थापित किया गया। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल में है। इसकी स्थापना फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा की गई। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गईं। टसर अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। हिल्ट्रॉन भीमताल में स्थित है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 ईस्वी में नैनीताल में की गई। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र नैनीताल में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भुवाली में है। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी भुवाली नैनीताल में दिसंबर 2004 से है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय नैनीताल में है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में है। राजकीय वैधशाला मनोरा पीक नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन का मुख्यालय नैनीताल में है। नैनीताल जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। कैंची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित मंदिर तीर्थाटन का महत्वपूर्ण स्थल है। नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है, जिसे चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। 1955 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर में घंटी दान दी थी। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर एवं गांधी मंदिर नैनीताल में स्थित है। लोखा लुखाम देवता नैनीताल में है। हैंडा खान बाबा का आश्रम नैनीताल जिले में हल्द्वानी से कुछ दूरी पर गौला नदी के तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि हैंडा खानी बाबा एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। इसके अतिरिक्त हैंडा खान बाबा का एक मंदिर अल्मोड़ा जिले में रानीखेत से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चीना बाबा मंदिर नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने कराया था। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में सन 1858 ईस्वी में की गई थी। कारकोटक नाग देवता का पूजा स्थल भीमताल के निकट है, जहां नाग पंचमी को लोग दूध चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करते हैं। कारकोटक नाग की माता केंचुली देवी का मंदिर भीमताल झील के तट पर स्थित है। हनुमान धाम मंदिर ग्राम छौई रामनगर नैनीताल में स्थित है। हरियाली मेला नैनीताल के भीमताल में लगता है, जो कर्क संक्रांति को लगता है। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में लगता है। रानीबाग में जिया रानी एवं चित्रशिला मेला लगता है। सीतावनी का रामनवमी का मेला नैनीताल के रामनगर में लगता है। लोखम देवता का मेला। लोखम का अर्थ है लौह स्तंभ। धार्मिक महत्व का ये देवस्थल जनपद नैनीताल के विकासखंड ओखलकंडा के अंतर्गत पुरानी चौगड़ पट्टी में स्थित है। यहाँ पर लुखम नामक देवता की पूजा होती है। कैंची धाम मेला। 15 जून 2023 को कैंची धाम मेला आयोजित किया गया।
ये प्रतिवर्ष 15 जून को कैंची धाम के स्थापना दिवस पर ये मेला मनाया जाता है। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ था। फांसी गदेरा नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ में है। हिमालय म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस में 1987 ईस्वी में की गई। नोट: हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी जनपद में है। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की थी। नैनीताल रोपवे 1985 ईस्वी में बना। नैनीताल में सेवाराम सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। चर्च जेम्स इन विल्डरनेस की स्थापना 1844 ईस्वी में नैनीताल में हुई। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 को हुई। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन 1906 को नैनीताल में हुआ। 1905 ईस्वी में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया था। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में हुई थी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। महाशीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में शुरू की गई। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 को जयमल सिंह द्वारा की गई। नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 ईस्वी में चंद्रलाल शाह ठुल्हरिया ने की। पर्दाधारा एवं सिपाही